मुरादाबाद की आशियाना कॉलोनी की रहने वाली आयुषी सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता का सपना पूरा करना अपना लक्ष्य बनाकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनका डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है। आयुषी सिंह ने मुरादाबाद शहर के सिविल लाइंस स्थित केसीएम पब्लिक स्कूल से इंटर की पढ़ाई की है, जिसके बाद आयुषी सिंह का केसीएम पब्लिक स्कूल में उनकी इस उपलब्धि को लेकर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कराया गया। कार्यक्रम के दौरान आयुषी सिंह की माता पूनम सिंह और उनके भाई भी मौजूद रहे। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने आयुषी सिंह को बधाई दी और कहा कि हमारे स्कूल के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि आयुषी सिंह सिविल सर्विसेज में जा रही हैं। आयुषी का कहना है कि वे यूपीएससी उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत और संघर्ष करती रहेंगी। 24 वर्षीय आयुषी ने 2016 में केसीएम स्कूल से 12वीं के बाद दिल्ली का रुख कर लिया। वे बताती हैं कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2019 में पॉलिटिकल साइंस से बीए किया है। 2021 में पॉलिटिकल साइंस से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी बीच 2020 में यूजीसी नेट भी पास किया। उन्होंने दिल्ली के टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से पीसीएस की तैयारी की है। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा गुरुजनों को देती हैं। लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलती है। आयुषी सिंह का कहना था कि आज वे बहुत खुश हैं कि उन्हें अपने स्कूल में सम्मान मिल रहा है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को संदेश दिया कि आप यदि लक्ष्य पर नजर रखेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आयुषी सिंह ने इस दौरान सभी छात्राओं से बातचीत की और कई संदेश देने के साथ शुभकामनाएं भी दी। जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैम हैज गिवन अ वेरी ब्रीफ एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। I completed my class 12th in 2016 from KCM School, Muradabad. Thereafter, I went to Delhi University for my graduation in political science. I completed it in 2019, and then I went for masters in political science. Because जो civil services की journey होती है, उसमें बहुत सारे ups and downs होते हैं. It consists of 3 stages. The first, the preliminary exams, and then the mains examination. And in mains examination, we have 8 papers, 2 papers in 1 day. And it goes for 4 days consecutively. After that, we have interview, and around 5 to 6 lakh students appear for this examination, and only 380 or 390 students qualify this examination. So I decided to have a backup option, and for that I qualified UGC NET in December 2020 and June 21, so that I will not be a lone survivor in this journey. तो इस प्रिपरेशन में मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल स्कूल का होता है, क्योंकि स्कूल से हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं और किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी जर्नी के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं हमारे ऊपर, तो वहाँ जाकर के हम सुबह उठना भूल जाते हैं, मॉर्निंग क्लासेस हम मिस करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस जर्नी में ऐसा देखा है। तो अगर आप लोग अपनी इस हैबिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे तक, तो आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, आप बहुत बेनिफिट इस चीज़ से लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्कूल में हम सिर्फ स्टडीज से एसोसिएटेड नहीं रहते हैं, हम बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि आर्ट्स में रहते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, सिंगिंग में रहते हैं। तो कभी भी जब हम आगे प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत हैक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, बहुत मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है कि हाँ वही सेम बुक्स हम पढ़ रहे हैं। अगर हम इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहते हैं तो कभी कभी जब हमारा मन करता है कि हम कुछ और करें तो हम वहाँ पे अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। बट अभी कोविड के बाद से जो एक मेजर इशू मैं सभी स्टूडेंट्स में देख रही हूँ, वो देख रही हूँ सोशल मीडिया का अट्रैक्शन। शायद उसने बहुत बच्चों को स्पॉइल भी किया है, रील्स एंड ऑल। छोटे छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, यूट्यूब अकाउंट्स हैं, पेरेंट्स उनको उसी में इंडल्ज कर रहे हैं, तो उसने बच्चों का कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट कर दिया है स्टडीज से। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हर चीज को एक लिमिट्स तक रखिए। किसी भी चीज को अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो इट विल स्पॉइल यू एट द एंड, राइट? तो ठीक है, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं, स्टडी पर्पस से करते हैं, दैट्स गुड, बट इट शुड नॉट लाइक हावी नहीं होना चाहिए ना आपके ऊपर कि वो आपको कंट्रोल करे। यू शुड कंट्रोल द थिंग्स अराउंड यू, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर चीज एक बैलेंस फॉर्मेट में होनी चाहिए। पेशेंस इस एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। मैंने अपनी प्रिपरेशन मास्टर्स के साथ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था दैट आई हैव टू डू दिस, कोई और मैंने अपना ऑप्शन नहीं सोचा था। बट जब मैंने पहला एग्जाम दिया, आई फेल्ड इन 2021 प्रीलिम्स बाय 3 मार्क्स। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, कुछ और भी करना होगा, तो मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, एंड आई आल्सो फिल्ड द फॉर्म फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूपी, बट द एग्जाम हैज नॉट बीन कंडक्टेड येट। तो फिर मैंने 2021 में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से होलिस्टिकली इस एग्जाम को दी। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद इस एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यूज मैंने बताया 3 फेजेस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है मेंस, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनेगी, रैंक बनेगी। तो
मेंस का बहुत डिटेल सिलेबस कमीशन ने दिया हुआ है। अगर उस डिटेल सिलेबस को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो मेंस हमारी रीच से बाहर नहीं जाता है। वो जो मेन फोबिया होता है वो प्रीलिम्स का होता है सभी स्टूडेंट्स में। मैं जितने भी बच्चों से मिलती हूँ सबका फोबिया प्रिलिमिनरी एग्जाम से ही होता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी रैंडम एग्जाम, इट इज़ MCQ बेस्ड एग्जाम। रिटन में तो हम फिर भी अपना पढ़ लेते हैं तो समझ के लिख लेते हैं, बट प्रीलिम्स में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में सभी ऑप्शन ठीक लगते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, NCERTs जिसका हम बेस बोलते हैं, आप लोग सब पढ़ते हैं NCERTs, तो उनको अच्छे से पढ़िए। अगर अभी से आप लोग अपना बेस क्लियर। कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों द्वारा भी आयुषी सिंह का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह का ये कहना था कि आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय की छात्रा ने पूरे देश में नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में समाज और देश की सेवा करेंगी और हमारे मुरादाबाद शहर का नाम रोशन करेंगी। सर, आज KCM स्कूल में आयुषी सिंह, जिन्होंने वर्ष 2016 में हमारे से 12th क्लास पास की थी और बड़े अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड से पास की थी इन्होंने, उनके उपलक्ष्य में इन्होंने अभी PCS जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ है इसमें DYSP के लिए सिलेक्ट हुई हैं। तो इसके लिए हम लोग इनको एक तो बधाई देना चाहेंगे, और दूसरा आज हमने स्कूल विद्यालय में इनको इसलिए बुलाया कि बच्चों को इनसे क्या इंस्पिरेशन मिल सकता है, और स्पेशली गर्ल्स जो यूनिफॉर्म में अपनी देश की सेवा करना चाहती हैं, चाहे वो डिफेंस हो चाहे पुलिस हो, उसमें बेहतर सेवा के लिए जो है क्या क्या उनको करना है। और जैसे इनकी बेहतरीन उदाहरण हमारे पास आज आयुषी सिंह हैं, जो कि थ्रू आउट अपने कैरियर में एक डिसिप्लिन स्टूडेंट रही हैं, और मैं बच्चों से भी अपेक्षा करता हूं कि वो भी डिसिप्लिन रह के एक देश की बेहतरी के लिए अच्छा काम